नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशनल वीडियो में। आज की हमारी जो क्लास है 9 नंबर की रहने वाली है, जिसमें हम टेली प्राइम में लेजर जो हम लेजर बनाते हैं वो अंडर किसके ग्रुप में जाएंगे, कौन से ग्रुप में जाएंगे, अकाउंट्स बनाते हैं वो किस ग्रुप में जाएंगे, इन सभी के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि डेली से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब ये लेजर अंडर ग्रुप ऑफ लिस्ट जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे, लेजर बनाएंगे, तो उसको किस लिस्ट में डालेंगे। जो अंडर आप लिस्ट में डालते हैं वो किस में डालेंगे, कौन से ग्रुप को किस लेजर में डालेंगे और किस अकाउंट को कौन से ग्रुप में डालेंगे। तो इसके बारे में हम आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। और ये जो लेजर है, ये लेजर हम बनाते हैं, तो ये लेजर हम बना के अंडर ग्रुप ऑफ लिस्ट किस में डालेंगे। परचेज अकाउंट में क्या क्या आएगा? परचेज अकाउंट में आएगा परचेज लोकल 12%, परचेज इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये 0% आ जाएगा परचेज। जितने भी परचेज से संबंधित हैं, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, लोकल हो, कोई भी हो, परचेज से संबंधित है जो परचेज अकाउंट में जाएंगे आपके। अगर ये आप लेजर बनाएंगे तो उसको अंडर ग्रुप लिस्ट में आपको परचेज अकाउंट चूज करना है। आगे हम बात करते हैं सेल्स की। तो इसमें चाहे सेल्स से किसी भी प्रकार के बनाओ, सेल्स टू कंज्यूमर, सेल टू कंज्यूमर 0%, 12%, लोकल इंटरेस्ट, लोकल नील रेट, रिटर्न, सेल्स, ब्रांच, एक्सपर्ट, एक्सपोर्ट, टैक्सेबल, ये सारे के सारे जब आप लेजर बनाएंगे तो आपके ये जाएंगे सेल्स अकाउंट। इनको एक काम कर सकते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप कॉपी में देख सकें, वीडियो को आपको दोबारा सर्च ना करना पड़े। अब आगे हम बात करेंगे, जितने भी हमारे टैक्स आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का टैक्स हो, जितने भी हम टैली प्राइम या टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में टैक्स यूज करेंगे, तो वो हमेशा ही ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर ही जाएगा, जिसमें सारी जीएसटी हो गई, टीसीएस हो गया, टीडीएस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वेट हो गया, सारा का सारा इसके अंदर ड्यूटी एंड टैक्स अंडर में ही जाएगा। आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे लेबर हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वेयर हाउस एक्सपेंस हो गया, केयरिंग हो गई, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, कोल फ्यूल, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे। आगे हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से लेजर के अंडर में आता है? राउंड ऑफ हो गया, सैलरी हो गया। आप देखिए, बहुत सारे इसके अंदर आप लिख लीजिएगा। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर एक एक बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे। आगे हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इनकम की। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब यही होता है कि हमारे पास डायरेक्ट पैसा आना, तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। और ये दो लेजर होते हैं कैश प्रॉफिट एंड लॉस। ये टैली में ऑलरेडी बने हुए होते हैं, इसको किसी के अंडर नहीं डालना होता है, ना इसको क्रिएट करना होता है। ये अपने आप ही क्रिएट होते हैं टैली के अंदर। आगे हम बात करते हैं बैंक अकाउंट किसके अंडर में आते हैं।
तो जितने भी हमारे चाहे किसी भी बैंक में खाते खुले हुए हों, पर्सनल खाते हो या फिर अकाउंटेंट एफडी नॉट रिकॉर्डेड हो, सारे के सारे आपके अंडर ग्रुप लिस्ट में आपके बैंक अकाउंट में ही जाएंगे। आगे हम बात करेंगे डिपॉजिट अकाउंट की। डिपॉजिट अकाउंट के अंतर्गत आपका जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट। ये आपके हो गए जब हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये जाएंगे डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। जैसे हम रेंट का मतलब हो गया किसी को हम किराया भर रहे हैं, तो ये जाएगा डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। कैपिटल के अंतर्गत क्या होता है? कैपिटल का सीधा सा मतलब यही होता है कि पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो सामग्री है वो हमारी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जाएगी। आप एक एक करके लिख लीजिएगा। करंट असेस्ट का मतलब होता है, करंट असेस्ट का मतलब जैसे प्रीपेड मेंटेनेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, चार्ज हो गया, रिसीव हो गया, इनकम हो गया, CGST, SGST, IGST क्रेडिट हो गया। ये सारे के सारे करंट असेस्ट के अंतर्गत आएंगे। करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत CGST, SGST, IGST पेएबल है, तो वो करंट लाइबिलिटी के अंदर आएंगे। बिल पेएबल है, बिल ड्रॉवन है, ये सारे के सारे करंट लाइबिलिटी के अंदर आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब किसी भी पार्टी से जैसे किसी भी पार्टी से हम माल खरीदेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का सामान हो या फिर बिल ऑफ एक्सपेंस रिसीव करेंगे जिस भी व्यक्ति से या जिस भी पार्टी से, तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत हम उसको डालेंगे। आगे हम बात करते हैं लोन एंड एडवांस का। ये भी एक एसएसटी है जिसके अंतर्गत लोन आता है, एडवांस टू सप्लायर है। ये सारे के सारे लोन एंड एडवांस के अंतर्गत आते हैं। लोन लाइबिलिटी हो गया। लोन लाइबिलिटी का मतलब है जैसे किसी बैंक से हम लोन ले रखे हैं, तो उस लोन को हम लोन लाइबिलिटी के अंदर डालेंगे। आप एक एक करके आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको याद हो जाएगा, तो आपकी टेली भी अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो आप इसको एक काम करिए, कॉपी में लिख लीजिए। अब आता है फिक्स असेस्ट। फिक्स असेस्ट का क्या मतलब होता है? फिक्स असेस्ट का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, तो या तो लंबे समय तक चलेगा या कम से कम 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, तो उसको हम फिक्स असेस्ट के अंतर्गत डालते हैं। जब फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर्स, कार, स्कूटर, लैपटॉप, ऑफिस लाइटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये सारे के सारे फिक्स असेस्ट के अंतर्गत आते हैं। आगे आता है बैंक ओसीसी, जिसमें टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक ओडी, ये भी टेकन फ्रॉम बैंक। ये इसमें क्रेडिट लिमिट हो गई और इसमें ये ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गई। ये इसके अंतर्गत थोड़ा सा चेंज है। आगे आता है ब्रांच डिविजन्स, जैसे दिल्ली ब्रांच हो गई, ब्रांच इन डिविजन्स हो गई, ये सारे के सारे ब्रांच डिवीजन के। कैश इन हैंड, जिसके अंतर्गत हम अगले को कैश देंगे, तो ये हमारा कैश इन हैंड के अंतर्गत आएगा। इन्वेस्टमेंट, जैसे हम किसी भी चीज के अंतर्गत अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज बना रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, तो इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत ये हम डालेंगे इसको। स्टॉक इन हैंड, जैसे स्टॉक हो गया, जैसे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, जो हमारे पास सामान बचा हुआ है, उसको हम स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत डालेंगे। या आप एक एक लिख लीजिए। ये जो ऊपर आपको बताए गए हैं, यही सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं। ये और तो बाकी ज्यादा कुछ काम में नहीं आता है। एक आता है डायरेक्ट इनकम, ये एक चीज और आपके काम की है। जैसे डिलीवरी चार्ज हो गया, जैसे डिलीवरी चार्ज किसी से हम ले रहे हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट इनकम हो गई। ये आते हैं लेजर्स हो गए आपके, जो
अंडर ग्रुप ऑफ लिस्ट